नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आने वाले टाइम में आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अगर बैड सिबिल स्कोर है उनका तो आने वाले टाइम में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ेगा। तो आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि खराब सिबिल स्कोर जो है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, क्यों है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है जी। तो दोस्तों, एक और चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, मैं हमेशा ही यूज़ करता हूँ कि जो ये स्लाइड है या जो मेरी लाइव स्क्रीन है। देखिए, मैं भी आकर कैमरे के सामने बैठ सकता हूँ, ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर सकता हूँ, लाइट्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा सारे का सारा जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो है आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। तो मैं स्लाइड्स और लाइव स्क्रीन के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है ये आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। प्रॉब्लम इन अप्रूवल ऑफ ए लोन एंड क्रेडिट कार्ड। लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा आपको। अब आपको कि भैया ये तो हमें पता ही है, लेकिन नहीं, जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको नहीं पता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमें कौन सा लोन चाहिए, हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए, अगर सिबिल कम है तो ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और क्लाइंट्स मुझे खुद बताते हैं कि उनको किस प्रकार से लोन की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी लेकिन उन्हें नहीं मिला। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, एक क्लाइंट ए है, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अब क्लाइंट ए है, वो क्या है, वो उनका सिबिल जो है वो था जी 640। तो वो एक बार बैंक में गए ऐसे ही पता करने के लिए कि क्या मुझे लोन मिल सकता है। तो बैंक ने क्या किया, लोन के लिए उनको मना कर दिया। ठीक है, तो वो घर पे आ गए, कहते ठीक है, मुझे कौन सा लेना था। अब 2-1 महीने बाद क्या हुआ कि उनके जो फादर थे ना, उनको थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुई। तो ये क्या किया, उन्होंने अपने फादर को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर कहता कि भैया ऐसा है कि इनकी जो पल्स है ना वो स्लो चल रही है। ठीक है, अब पल्स स्लो चल रही है, इस वजह से इनको चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट आ रहा है और ये सारी प्रॉब्लम है। तो मेरा क्लाइंट कहता ठीक है, तो फिर आप ऐसे करिए, मेडिसिन दे दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन नहीं, मेडिसिन से नहीं, इनका ऑपरेशन होएगा, क्योंकि इनकी पल्स स्लो है तो हमें इनके अंदर पेस मेकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आपके पास टाइम कितना है, टाइम है जी आपके पास 15 डेज या 1 मंथ। तो उसके अंदर अंदर आप करवा लीजिए, अदरवाइज इनकी जान को खतरा है। अब क्योंकि यहाँ पर एक इमरजेंसी आ गई, अब यहाँ पे जो खर्चा है वो है जी 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का। अब क्लाइंट जो है उसका सिबिल ऑलरेडी डाउन है, टाइम पर काम किया नहीं है, सिबिल सही है नहीं, तो लोन यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया। तो इन्होंने क्या करना पड़ा इनको, ये गए जी एक प्राइवेट फाइनेंसर के पास, फाइनेंसर से इन्होंने लोन लिया 24% पर एनम पर। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन करवाना जरूरी था। अब अगर यही इनका सिबिल ठीक होता तो इनको पर्सनल लोन मिल जाता 12% से लेकर 14% के आसपास। अब अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हमें कौन सा लोन की ज़रूरत है, तो ये केस आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। अब आपको एक और केस बताता हूँ। ठीक है जी। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरा भी मेरा क्लाइंट ही है, उन्होंने ही मुझे बताया था। अब वो है जी क्लाइंट बी। अब जो क्लाइंट बी है वो क्या करते हैं, वो सिंपली एक बिजनेसमैन है, उनको ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हुई है। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके आसपास ही एक रियल एस्टेट जो है प्रॉपर्टी बिक रही थी। प्रॉपर्टी की जो वर्थ थी वो थी जी 50 लाख रुपए, लेकिन मजबूरी में उस पर्सन को बेचनी पड़ रही थी और वो बेच रहा था उसको 30 लाख रुपीज़ के अंदर। अब जो मेरे क्लाइंट थे उनके पास ऑलरेडी ही 20 लाख रुपीज़ थे। अब उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए बैंक से अरेंज करता हूँ और मैं इस प्रॉपर्टी को बाय कर लेता हूँ। तो वो गए बैंक में।
जब बैंक में गए 10 लाख रुपीज़ का लोन लेने, तो बैंक वाले कहते हैं कि आपका सिबिल चेक करते हैं। सिबिल चेक किया, वो था जी 690, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। तो अल्टीमेटली ये वाली जो अपॉर्चुनिटी थी 20 लाख रुपए कमाने वाली, ये मेरे क्लाइंट के हाथ से निकल गई और उसके बाद मैंने इनका सिबिल ठीक करवाया। तो भाई आप ये मत सोचिए कि इमरजेंसी नहीं हो सकती है, आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपको थोड़े से मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दे देता हूँ कि आपको कैसे कैसे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है मेडिकल इमरजेंसी में, बिजनेस में, अपॉर्चुनिटी कोई मिली है आपको उसको ग्रैब करना है, मैरिज आ गई है घर पे या आपकी खुद की मैरिज है, या होम की आपकी रेनोवेशन है, या फिर बच्चों की एजुकेशन है। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको इमरजेंसी में लोन लेना पड़ सकता है। या फिर आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक क्रेडिट कार्ड की। अब जैसे मैंने आपको क्लाइंट ए का एग्जाम्पल दिया, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं था। तो अगर मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड होता तो वो ऑपरेशन करवा सकता था क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, और उसके बाद हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो लोन था, ना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड था। अब ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, देखिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि मेरा सिबिल ख़राब है, मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, एक दो वीडियोज़ देखूँगा। हालांकि मैं भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ सिबिल स्कोर पे, कि लोगों को ये लगता है मैं एक दो वीडियोस देखूंगा और मेरा सिबिल ठीक हो जाएगा। तो भैया ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। दूसरी बात, कई लोगों को ये लगता है कि सिबिल जो है ना वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने आप सिबिल कब ठीक होता है? अपने आप सिबिल तब ठीक होता है जब उसके अंदर कोई हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है। अगर उसके अंदर हिस्टोरिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसकी हिस्ट्री सही है, फिर भी आपका सिबिल खराब है। जैसे कि आपका सिबिल खराब है जबकि देयर इज नो डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, देयर इज नो लोन, कोई लोन नहीं आपने लिया, या सिबिल आपका अपडेट ही नहीं हो रहा है, या फिर आपने किसी की गारंटी दी थी, आपने तो लोन लिया नहीं, उस वजह से खराब हो गया आपका सिबिल स्कोर, या फिर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है लेकिन आपने लोन पे कर दिया, पेड इन फुल है आपका लोन, फिर भी आपका सिबिल ठीक नहीं हो रहा। तो ये दोस्तों, ये वाला सिबिल अपने आप ठीक नहीं होगा, चाहे आप जितनी मर्जी देर तक वेट करते रहिएगा, आपको इसको ठीक करवाना पड़ेगा। अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, सब कुछ आता है कि हमारा सिबिल ऐसा है वैसा है, इसको ठीक करवाइए। तो दोस्तों मैं और मेरी 15 लोगों की टीम है और हमने आज तक ना जाने कितने ही लोगों का सिबिल ठीक करवाया है। पिछले अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 150 प्लस लोगों का सिबिल जो है उसके बारे में मैं उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर चुका हूं। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं अपनी वेबसाइट जो कि financejagath.in है, यहाँ पर देखिए आ रहा है और नीचे भी चल रहा है, कि इस पर ना मैं 2 तरह की कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। एक तो फ्री कंसल्टेशन है और दूसरा है जी वीआईपी। फ्री आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्री के अंदर हम सिर्फ बेसिक सी चीज़ें ही बताते हैं, जैसे कि सिबिल का मीनिंग क्या है एंड हाउ सिबिल वर्क्स, हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये टाइप ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन दोस्तों, और इसमें ना टाइम भी बहुत कम होता है, तो हमने तो काफ़ी कुछ आपको समझाना होता है आपकी प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आप ना सीरियस हो ना, इफ़ यू आर सीरियस एंड इफ़ यू आर मैच्योर इनफ, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को अगर आप सीरियसली लेते हो और अगर आप मैच्योर हो पूरी तरह से, आपको पता है कि सिबिल की इंपॉर्टेंस क्या है, या आने वाले टाइम में आपको लोन लेना पड़ सकता है या क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए, तो दोस्तों बिना वक्त गवाए, बिना कुछ सोचे समझे आपको वीआईपी सर्विस जो है वो हमारी लेनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको सर्विस बेचने के लिए नहीं आया, मैं आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बताने के लिए आया हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन गेट योर सिबिल करेक्टेड बाय गेटिंग अर वीआईपी सर्विस। तो अगर सर्विस के थ्रू सिबिल ठीक हो रहा है तो करवा लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले से ही, पैसे देकर सिबिल ठीक नहीं होता। कहीं आप ये सोचो मैं वो वाली सर्विस आपको दे रहा हूँ, नहीं, मैं आपको कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर सिबिल और आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वीआईपी सर्विस है क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे और क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। अभी तो मैंने सिर्फ आपको लोन और क्रेडिट कार्ड का ही बताया है, अब मैं आपको आगे भी बताता हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वीआईपी सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों।
देखो जी, अगर आप हमारी वीआईपी मेंबरशिप लेते हैं तो ये बेनिफिट जो हैं जो कि आपको मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सिर्फ एक बार ही फ़ी पे करनी है और आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाएंगे। ठीक है जी, हर साल फीस नहीं देनी, हर महीने नहीं देनी, सिर्फ एक ही बार है। जैसे ही आप हमें फ़ी पे करते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई आपको आता है, वीआईपी नंबर आपको मिल जाएगा, मेंबर नंबर, जो कि आपका लाइफ टाइम सेम रहेगा। मैं खुद आपको कॉल करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगा, समझूंगा कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। उसके बाद मैंने एक टीम बनाई है, 5 एक्सपर्ट लोग होंगे कम से कम उसके अंदर, जिनको कि मैं आपकी प्रॉब्लम पे काम पे लगाऊंगा। फैक्ट्स वगैरह सब मैं उनको बता दूंगा, प्रॉब्लम बता दूंगा, पॉसिबल सोल्यूशन वो ढूंढेंगे और वो फिर मेरे साथ डिस्कस करेंगे अप्रूवल के लिए कि क्या क्लाइंट को हम ये वाला सोल्यूशन बता दें, और अगर मैं अप्रूव करता हूं तो फिर वो इंफॉर्मेशन वो आपको सेंड कर देंगे। और इस वीआईपी सर्विस में दोस्तों यू कैन टॉक टू मी एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि अगर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर मैं तो इसके अच्छे खासे पैसे लेता होऊंगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसके पैसे लेता हूँ, मैं इसके हज़ारों रुपए चार्ज करता हूँ दोस्तों वीआईपी मेंबरशिप के। और मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि मैसेज करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो कि YouTube से आते हैं, जो कि मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मेरा YouTube का वीडियो देखते हैं, उनको मैं अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको डिस्काउंट देता हूँ 80% का अपनी वीआईपी सर्विस पे। ठीक है जी, आपको मेरी जो वीआईपी मेंबरशिप सर्विस है उस पर 80% ऑफ मिलता है। और अल्टीमेटली प्राइस कितना रह जाता है वीआईपी मेंबरशिप का, जितने का एक पिज़्ज़ा भी बड़ी मुश्किल से आता है। सिर्फ इतनी ही कॉस्ट है आप लोगों के लिए जो कि यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी, तो इतने सारे मैं आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे कि मैंने पिछली स्क्रीन पे आपको बताया कि सिर्फ एक बार ही आपने फ़ी पे करनी है। मैं खुद आपको कॉल करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, एक्सपर्ट्स जो हैं कम से कम 5 लोग लगेंगे आपकी प्रॉब्लम पे, फैक्ट, प्रॉब्लम, पॉसिबल सोल्यूशन सब मेरे से अप्रूव कराएंगे। मैं उनको बताऊंगा कि क्लाइंट को क्या सेंड करना है। उसके बाद आप मेरे से जितनी बार मर्जी फ़ोन पे बात करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। और ये एक क्या है, ये एक प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, किसी भी और कस्टमर से पहले मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है जी, तो इसकी कॉस्ट जो है ना दोस्तों कितनी रह गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इतनी ही जितने का कि एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता है। अब देखिए, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सिबिल की प्रॉब्लम है, लोन प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, पर्सनल फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पैन कार्ड की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, अब आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आपको पिज़्ज़ा खाना है या फिर आपको वीआईपी मेंबरशिप लेके वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। ठीक है जी, मैं आपकी पूरी तरह से, और मेरी जो टीम है 15 लोगों की, वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए हमेशा ऑल द टाइम रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ठीक है, ऊपर भी आ रहा है, उस नंबर पर आपने वीआईपी लिखकर सेंड करना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पर भी जब जाएंगे तो ये देखिए, हमारी वेबसाइट पर भी जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जाइए, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वीआईपी मेंबर पे आपने क्लिक करना है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको सारे के सारे बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताया वो दिख जाएंगे। और इसके अलावा आपको पेमेंट का भी दिख जाएगा कि कैसे करनी है। नीचे कमेंट जरूर पढ़िएगा, देखिए कितने सारे कमेंट्स हैं, ये सभी लोग वीआईपी सर्विस जो है वो ले चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों को क्या क्या उसके अंदर रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आते हैं। ये मैंने जानबूझ के ब्लर कर दिया है क्योंकि क्लाइंट का फ़ोन नंबर वगैरह मैं आपको दिखा नहीं सकता और क्या बातचीत होती है मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये इतने सारे मैसेजेस मुझे जो है वो हर टाइम आते रहते हैं। वीआईपी सर्विस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, इस सर्विस का फ़ायदा उठाइए और अपने सिविल स्कोर को सही करवाइए। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपको लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा होगा क्या, हायर इंटरेस्ट रेट। आपको ना इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, मेरे पास एक टूल है वीआईपी मेंबर्स के लिए। अगर आप वीआईपी मेंबरशिप लेते हो, वो तो एक्सेल फाइल है, वो मैं आपको इमीडिएटली सेंड कर दूंगा। उसके अंदर आपने करना क्या है, आप अपना सिबिल स्कोर एंटर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि भैया आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना पड़ेगा।
ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो ऊपर जाएगा। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ आपका सिबिल और यहाँ पे मैं रखूँ आपका इंटरेस्ट रेट, तो इन दैट केस इसका जो ग्राफ बनेगा वो दोस्तों ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर आपका सिबिल हाई है तो इंटरेस्ट रेट लो है, यहाँ पे है इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो कम है तो फिर इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब कितना ज़्यादा पे करना पड़ता है ये डिपेंड करता है कि आपका सिबिल कितना खराब है और आप कौन सी टाइप का लोन लेने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो जितना जितना आपका सिबिल खराब होता जाएगा उतना उतना ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये लगता है कि कोई बात नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 20 लाख का लोन लेते हैं अगर आप 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको 2% एक्स्ट्रा जो पड़ रहा है वो 40,000 रुपये है। तो आपको क्या लगता है कि 40,000 रुपये पे करना ज़्यादा इजी है या सिबिल स्कोर ठीक करवा के प्रॉपरली लोन लेना ज़्यादा इजी है? ठीक है, तो हायर इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, जो रिप्यूटेड बैंक्स हैं वो आपको लोन नहीं देंगे। आपको कहाँ पे जाके लोन लेना पड़ेगा? आपको लोन लेना पड़ेगा मोबाइल ऐप्स पे। मैं यहाँ पे किसी का नेम नहीं लूँगा, लेकिन मोबाइल ऐप्स पे जाके आपको लोन लेना पड़ेगा और वो मैं तो रेकमेंड नहीं करता उस चीज़ को, क्योंकि मोबाइल ऐप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके बाद हमें क्या दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, आपकी पर्सनल लोन की अमाउंट कम हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर आपको लोन लेना है ना 8 लाख रुपए का, और अगर आपको 8 लाख रुपए का, और अगर आपका सिबिल स्कोर जितना चाहिए, मान लीजिए कि सिबिल स्कोर चाहिए 850, लेकिन आपका यहाँ पे सिबिल है 790, तो इन दैट केस हो सकता है कि आपको 8 लाख की बजाय 3 लाख रुपए का ही लोन मिले। जी हाँ, इतनी कमी आ जाएगी जो आपको लोन मिलेगा उसके अंदर, तो आपका पर्पज ही फुलफिल नहीं होएगा। दैट मीन्स कि आपको जितना लोन चाहिए उतना लोन आपको मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा ही नहीं तो फिर आपका पर्पस कैसे सॉल्व होएगा? तो यहाँ पे ना दो तरफ से मार पड़ रही है। एक तो आपको लोन नहीं मिल रहा जी सही, दूसरा अगर लोन मिल रहा है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, और तीसरा अमाउंट जो है वो कम पड़ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि लोन तो मिल रहा है लेकिन गलत तरीके से मिल रहा है, मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम अमाउंट पे लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद करवाना चाहूँगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ VIP सर्विस फॉर गेटिंग योर सिबिल करेक्टेड, तो इन दैट केस सिंपली मैसेज VIP ऑन द नंबर विच इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट दिस टाइम। नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है और स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। VIP लिख के आप सेंड करिए, आपको इमीडिएटली रिप्लाई आएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया हमारी वेबसाइट पे जाकर आप VIP मेंबर पे क्लिक करके भी उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, इसके अलावा प्रॉब्लम इन एम्प्लॉयमेंट। अब ये देखिए, ये नई चीज़ है। नई चीज़ मतलब कि मुझे तो बहुत टाइम से पता है, लेकिन कई मेरे व्यूअर्स को नहीं पता, सब्सक्राइबर्स को नहीं पता है। तो क्या आपको पता है कि आज की डेट में अगर आप कहीं पे जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका सिबिल स्कोर चेक होता है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा किसी दिन। जॉब में भी आपका सिबिल स्कोर चेक होता है जी, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो ऐसे किसी पर्सन को नहीं रखेगा जो कि डिफॉल्टर है। अगर सिबिल स्कोर खराब है तो हो सकता है कि वो पर्सन फाइनेंशियली सीरियस नहीं है। एम्प्लॉयर को तो यही लगेगा ना कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर फाइनेंस। तो जो पर्सन फाइनेंशियली सीरियस नहीं है उसको जॉब के लिए सूटेबल नहीं मानते हैं। मैं आपको एक दिन लिंक भी शेयर करूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं, तो आपको जो सिबिल स्कोर है दैट शुड बी गुड। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज योर जॉब। और इसके साथ साथ ही मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां पर जो लेंडर है, जैसे कि बैंक है या जो फाइनेंस कंपनी है, अगर कोई पर्सन लोन नहीं दे रहा, सिबिल स्कोर खराब है, तो उसकी रिपोर्ट किसको भेजनी है? डायरेक्टली एम्प्लॉयर को उसकी रिपोर्ट भेज देते हैं कि भैया ये आपका एम्प्लॉई है, हमने इसको लोन दिया था
और ये अभी हमारे पैसे नहीं दे रहा, इसका सिविल स्कोर खराब हो चुका है, अब आप देख लो कि इसको जॉब पे रखना है या नहीं रखना है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर रेंट पे रहने जा रहे हैं दोस्तों, इफ यू आर ए टेनेंट, अगर आप टेनेंट हैं और आप घर किराए पे देख रहे हैं, तो आज की डेट में जो लैंडलॉर्ड है वो भी आपका सिविल स्कोर चेक करवा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी बैकग्राउंड चेक। अभी इंडिया में तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में ये चीज़ जरूर आएगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड भी तो ये चाहता है ना कि उसका जो टेनेंट है वो क्या होना चाहिए, वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, ठीक है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सही होना चाहिए, तो ही तो वो उसका रेंट पे करेगा। तो लैंडलॉर्ड भी एक बैकग्राउंड चेक के थ्रू आपके सिबिल को चेक करवा सकता है और ये देख सकता है कि आप फाइनेंशियली साउंड हो या नहीं हो, आप अपने फाइनेंसिस को सीरियसली लेते हो या नहीं लेते हो। तो अगर आपका सिविल खराब है तो आने वाले टाइम में आपको रेंटेड प्रॉपर्टी लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए अभी तो मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने सिविल स्कोर को सीरियसली लीजिए और इसके साथ साथ ही उसको जितनी जल्दी हो सके ठीक करवाइए, ताकि आपको आपकी जो लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब से, एम्प्लॉयमेंट से, इंटरेस्ट रेट से, रेंटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ना आए, आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों वीडियो बंद करने से पहले आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के ही और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।